हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर की बुक ह्यूमन राइट, जेंडर एंड पर्यावरण एनवायरमेंट। टॉपिक है आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बताइए। यानी आर्थिक विकास में महिलाओं की क्या भूमिका रही है प्राचीन काल से लेकर आज वर्तमान समय तक, उनकी स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान रहा है। महिलाओं की आर्थिक एवं उत्पादन कार्यों का निर्धारण मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही चला आया रहा है, क्योंकि आखेट युग में यद्यपि नारियां शिकार करने नहीं जाती थी, लेकिन उसको परिवार में ही रहकर विभिन्न कार्य जैसे अनाज साफ करना व उसे काटना, छानना, पीसना आदि प्रमुख थे। जब पशुपालन युग प्रारंभ हुआ तो उसमें भी महिलाओं को अनेक घरेलू कार्य करने पड़ते थे, जैसे कि पशुओं की देखभाल करना, दूध से अनेक व्यंजन बनाना या पशुओं का दूध निकालना, पशुओं को की सेवा करना, पशुओं को टहलाना आदि प्रमुख कार्य थे। इसके बाद जब कृषि युग का आरंभ हुआ तब महिलाओं को जो भी विभिन्न कार्य करने पड़ते थे उनमें घर, टोकरियां बनाना तथा कूटना, पीसना आदि प्रमुख थे। और किसी किसी युग में महिलाएं अपने पुरुषों यानी अपने पतियों का हाथ बटाने के लिए वो खेतों में भी निराई, कटाई जैसे कार्य करती थी। आर्थिक विकास में महिलाओं की क्या भूमिका रही है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के कारण महिलाओं की स्थिति काफ़ी प्रभावित हुई, क्योंकि औद्योगिक जगत यानी औद्योगिक जगत में महिलाओं को अब श्रम करने में अधिक अवसर प्राप्त होने लगे। क्योंकि औद्योगिक क्रांति में बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई और कंपनियों में काम करने के लिए बहुत से ऐसे कारखाने थे जहाँ पर महिलाओं की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे महिलाओं में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है यानी उद्योगों में, यानी औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योगों में महिला श्रम सस्ती दरों पर प्राप्त हो जाती थी। जिस समय 19वीं शताब्दी का समापन हुआ तो उस समय महिलाओं का वर्ग श्रमजीवी वर्ग के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर चुका था। यानी एक बहुत बड़ा तबके पर महिलाओं का एक वर्ग बन गया था जो श्रमजीवी वर्ग थी, जो काम करने वाली महिला होती थी। यानी अधिकतर फैक्ट्रियों में महिलाओं का वर्ग ही ज़्यादा दिखता था। इस स्थान ग्रहण करने के बाद महिलाओं में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला, क्योंकि ये जो श्रमजीवी वर्ग था ये महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उस समय श्रमिक महिलाओं की स्थिति का प्रतिशत विभिन्न देशों में अगर हम बात करें तो यूएसए में 33% बढ़ गया और भारत में 27%, जर्मनी में महिलाओं की स्थिति 36%, पोलैंड में 44%, 44.8%, रूस में 45% आदि थी। यानी महिलाएं इतनी परसेंट काम करती थी जो विभिन्न व्यवसायों में आज भी व्यापक रूप से कार्यरत है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में ज्ञात होता है। नेक्स्ट है जब औद्योगिक क्रांति का समापन हुआ, यानी औद्योगिक क्रांति के बाद, तो उस समय महंगाई अपनी चरम सीमा पे थी। महंगाई इतनी थी कि पुरुष वर्ग के द्वारा अपने परिवार का लालन पालन करना दुश्वार हो रहा था, यानी उनसे असमर्थ हो रहे थे। तो इसलिए महिलाएं पुरुषों के साथ अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए महिलाएं व्यवसायिक जगत में कार्य करने लगी। इस वर्ग की महिलाओं के प्रमुख कार्य खेतों का जोतना, पत्थर की खानों तथा चाय के बागानों में चाय की पत्तियां निकालना आदि था, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय व्यवसायों में मध्यम वर्ग की महिलाओं का प्रवेश काफी समय के बाद हुआ। पी सेन गुप्ता ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि महिलाएं शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए, यानी जब महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया तो महिलाओं को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के कार्य का द्वार खुला और ये महिलाएं अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने लगी और लोगों को प्रशिक्षण करने लगी, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। यानी मध्यम वर्ग की जो महिला थी उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी समय बाद अच्छी होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं का प्रमुख कार्य परिचारिका का कार्य था। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्त्रियों को सन 1875-76 में परिचारिका का प्रमुख रूप से प्रशिक्षण दिया जाने लगा।
महिलाओं को व्यावसायिक गतिविधियों, देश के आर्थिक विकास के साथ साथ बढ़ती चली गई और ये महिलाएं ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करके परिचारिका का काम करने लगी, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान में विभिन्न प्रकार के कारखानों में भी विभिन्न कार्यों के लिए महिलाओं को ही नियुक्त किया जाता है, जिनमें तंबाकू, आटा मिलें, तेल तथा काजू आदि के कारखाने प्रमुख हैं, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कोयला, इस्पात, पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज आदि खानों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला। आज महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, क्योंकि आज वकील, बैरिस्टर तथा न्यायाधीशों के पद पर महिलाएं कार्य कर रही हैं, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आज महिलाएं चाय, कॉफी, रबड़ के बागानों में भी पर्याप्त संख्या में कार्य कर रही है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। नेक्स्ट है आज महिलाओं से सस्ती दरों पर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराए जा सकते हैं, जिनमें नए रास्तों का निर्माण, भवन निर्माण आदि कार्य प्रमुख हैं। इनसे महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आया। अगर मैं बात करता हूँ, ये सभी जो बिंदु हमने बात करी, इस बिंदुओं के माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है और महिलाएं उच्च पदों पर आसीन हुई है। अधिकतर कारखानों, मिलों और खानों में महिलाएं कार्यरत हैं और महिलाएं आज पुरुषों के समान आर्थिक स्थिति में देखी जा सकती हैं। तो ये हमने पढ़ा आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।